स्वदेश पर आपको हमने बताई थी एजेंसीज के हवाले से जब ये खबर थी। जल्द ही टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कैपिटल के आईपीओ के आने की खबर आ चुकी है और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना, कंपनी के आईपीओ को बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। सो खबर है, इसकी पुष्टि भी होती हुई इस वक्त आईपीओ से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स आइए एक बार हमारे सहयोगी गौरव से जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गौरव बताइए। जी हाँ, आज के दिन में टाटा इन्वेस्टमेंट में एक तेज़ी देखने को मिली और इसका मेन रीज़न ये है कि टाटा कैपिटल के आईपीओ के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ साथ 23 करोड़ न्यू शेयर जो है वो मार्केट में आ सकता है और इसी के साथ साथ बोर्ड ने लगभग 1500 करोड़ से भी ज़्यादा जुटाने के लिए भी मंजूरी दे चुकी है राइट्स इशू के थ्रू। अगर हम स्पेकुलेशन की बात करें तो कहना ऐसे था मार्केट एक्सपर्ट्स का कि ये जो आईपीओ है उसका ओवरऑल साइज जो है वो 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है। कंपनी की बात करें तो कहीं पे टाटा सन्स जो होल्ड करती है इस कंपनी को, और टाटा कैपिटल की बात करें तो एक एनबीएफसी है जो कि एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट देती है और इसी के साथ साथ टाटा कार्ड्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर हम बात करें कस्टमर बेस की तो लगभग 5 मिलियन से भी ज़्यादा कस्टमर्स है और 900 से भी ज़्यादा ब्रांचेस जो है इस कंपनी के हैं। अगर हम बात करें लिस्टिंग की तो सितंबर 2022 में कहीं पे बैंकिंग रेगुलेटर ने इस कंपनी को अपर लेयर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी के रूप में एक टैग दिया था और इसी क्लासिफिकेशन के चलते हुए एक रिक्वायरमेंट थी कि 3 सालों में इसका लिस्टिंग होना ज़रूरी है, जो कि सितंबर 2025 में खत्म होगा। और इसी के दौरान आईपीओ का एक अनाउंसमेंट आना और मंजूरी मिलना ये एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो लगभग 1.8 लाख करोड़ का एक लोन बुक है कंपनी के पास। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कहीं पे 1800 करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 में ही दिखाई दी थी। और इसी के साथ साथ रिटर्न मैट्रिक्स जैसे ROA और ROEs की बात करें तो वहाँ पे भी एक हेल्दी रेशियो हमने पहले देखा है। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की तो फिलहाल के लिए टाटा सन जो है वो लगभग 92.8% ओन करता है और टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी जो है वो लगभग 2.5% स्टेक जो है वो ओन करती है। बट और आगे जाके ये जानना भी काफ़ी ज़रूरी है कि कहीं पे पहले से ही इस कंपनी को टाटा सन से बैकिंग भी है, क्योंकि पिछले 6 सालों में लगभग 6,000 करोड़ जो है वो टाटा सन्स ने इस कंपनी में इन्फ्यूज़ किया है। इनफैक्ट अगर FY24 की ही बात करें तो 2000 करोड़ का इन्फ्यूजन हमने देखा था इस कंपनी में नीड बेसिस पे। आखिर में अगर हम बात करें टाटा इन्वेस्टमेंट्स की तो लगभग इस कंपनी के 4.7% ऑफ ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है वो टाटा कैपिटल में है और इसी के चलते हुए क्योंकि ये आईपीओ आ रहा है टाटा इन्वेस्टमेंट्स में भी एक तेज़ी जो है आज के दिन में देखने को मिली। तो आगे जाके टाटा कैपिटल के आईपीओ पे तो नज़र हमारी ज़रूर बनी रहेगी, बट इसी के साथ साथ टाटा इन्वेस्टमेंट्स और बाकी जो टाटा के शेयर्स है उस पर भी नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। बिल्कुल गौरव, शुक्रिया आपका ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो क्यों है ये आईपीओ ज़रूरी, आईपीओ से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स, आईपीओ के ज़रिए 23 करोड़ नए शेयर्स जारी किए जाएंगे और इसके अलावा भी सारे के सारे फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल्स यहाँ पर आपने जाने। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के स्टॉक को पुल अप करना चाहिए, 6-6.5% की तेज़ी। राजेश जी, दिन के उच्चतम स्तर पर इस वक्त ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, न्यूज़ फ्लो और उसका इम्पैक्ट तो क्लियरली नज़र आ रहा है। टेक्निकली चार्ट्स पर अगर कोई राय है आपकी तरफ से 6123 के लेवल्स। तो देखिए स्टॉक में एक अच्छा मूव हमने देखा है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ही स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बन चुका है और आज के मूव के बाद स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हालांकि अगर हम देखें तो पिछले 2-3 अटेम्प्ट में भी स्टॉक ने वो लेवल को क्रॉस नहीं किया था, जो कि है करीब 6220 के आसपास। तो ये 6220-25 की जोन को क्रॉस करना इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हायर साइड पे। अगर ये लेवल क्रॉस होते हैं तो फिर हमें लगता है इसकी नेक्स्ट जो टारगेट बन सकते हैं वो 6400 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो स्टॉक में साइन ऑफ रिकवरी यहाँ पे बना है। अभी जिनके पास ट्रेड है लॉन्ग साइड का वो बने रह सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा करीब 6000 के आसपास का। 6000 का स्टॉप लॉस टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प के लिए। होल्डिंग कंपनी है टाटा ग्रुप की तमाम कंपनीज की भी ये। अच्छा, इसकी जो लिस्टिंग होनी है